दिसंबर 2023 में ईशान किशन ने बीसीसीआई से सिर्फ एक चीज मांगी, एक मेंटल ब्रेक, और बदले में बीसीसीआई ने उनसे उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लिया। वहीं से शुरू होते हैं उनके करियर के सबसे मुश्किल 2 साल। वो 2 साल जब ईशान किशन रॉक बॉटम पे थे, एंजाइटी में थे, सेल्फ डाउट में थे। सेलेक्टर्स ने मुंह मोड़ लिया था, सिस्टम ने हाथ खींच लिया था और अब सबको लगने लगा था कि ईशान किशन का यहां से कभी भी फिर इंडियन टीम में कमबैक नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी तरह ये 2 साल भी बीते और फिर एक और दिसंबर आया, इस बार 2025 का दिसंबर, और अब ईशान किशन तैयार थे अपने कमबैक के लिए। और उनकी तैयारी में जुड़ी थी 6 सेंचुरीज। डोमेस्टिक टूर्नामेंट से लेकर आईपीएल तक हर जगह ईशान किशन एक सेंचुरी लगा कर आ रहे थे। और अब उनके कमबैक की तैयारी इतनी मजबूत थी कि उन्होंने सीधा दरवाजे पर नॉक किया 2026 के T20 वर्ल्ड कप के, और इसी तरह हुआ उनका इंडियन टीम में कमबैक। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी साधी और सिंपल सी लगती है उतनी थी नहीं। इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि जब आप भी ये कहानी सुनोगे तो आपके मन में भी ईशान किशन के जज्बे के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज हाउ ईशान किशन मेड हिज इम्पॉसिबल कमबैक टू द इंडियन टीम। तो हुआ ये था कि 2022 में बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई क्रिकेट की फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने के बाद ईशान किशन का करियर जहां 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, वहीं उनका करियर और 4 कदम पीछे हट गया। इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर के लिए कंपटीशन हमेशा इंटेंस रहा है। हमेशा ही 3-4 टॉप के कंटेंडर्स होते हैं जो टॉप ऑर्डर को फिल करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और इसी वजह से एक डबल सेंचुरी बनाने के बाद भी ईशान किशन की जब टीम इंडिया में जगह पक्की नहीं होती दिख रही थी, तो उनके लिए एक टफ फेज शुरू हो गया था। पूरा 2023 ही ईशान किशन के लिए एक मुश्किल साल रहा, जहां शुरू के 6 महीने में तो उन्होंने सिर्फ 4 ओडीआईज खेले थे, जिसमें उन्होंने रन्स बनाए थे 5, 8, 17 और 3। और इसी के साथ इस टाइम पर उनके T20 में भी कुछ खास रन्स नहीं आ रहे थे और उनकी फॉर्म डिक्लाइन पर ही थी। और फिर जब 2023 में वेस्ट इंडीज टूर आता है, तो इस टूर के जस्ट पहले ईशान किशन बीसीसीआई को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक चाहिए, जिसका रीजन वो बताते हैं उनकी डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये बन जाती है दोस्तों कि एक प्लेयर जो बचपन से ही ये ख्वाब देखता आता है कि इवेंचुअली मुझे आगे जाकर इंडियन टीम के लिए खेलना है, और फिर जब वो इंडियन टीम के लिए फाइनली खेल पाता है, तो ऐसा क्या गलत होता है कि वो इसी इंडियन टीम के लिए खेलने की अपॉर्चुनिटी से खुद को पीछे खींचता है। वो कहता है कि मुझे कुछ मैचेस ना खिलाओ, मुझे मेंटल ब्रेक चाहिए। और इसकी तो वैसे कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट जो होता है, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता है, उसकी जिंदगी के कई ऐसे डायनामिक्स होते हैं जो हमारे और आपके जैसे नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट तो यही रहता है कि उनका वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। और ये वर्कलोड सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होता, ये वर्कलोड प्रैक्टिस से रिलेटेड भी होता है, वर्कलोड उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, एड शूट्स या फिर अपीयरेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है। जहां पे बहुत ही नेचुरल है कि कोई भी प्लेयर जो एसेंशियली तो एक ह्यूमन बीइंग ही है, वो काफी ड्रेन्ड महसूस कर सकता है, वो काफी ऐसा महसूस कर सकता है कि उसकी अटेंशन उसके गेम पर नहीं लग रही है और वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकता है। और जब एक इंटरनेशनल प्लेयर बहुत ही कम एज में अपने करियर के पीक पर पहुंच जाता है, तो ये काफी नेचुरल ही है कि वो इन सब चीजों को संभाल ना पाए। और ऐसा ही कुछ फेज शुरू हुआ ईशान किशन के लिए भी, जहां ना तो उनके कुछ मैचेस में रन्स आ रहे थे, और उसके बाद वो क्रिकेट के बाहर की चीजों को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए हर दिन के साथ उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेन बढ़ता जा रहा था। और फिर कई बड़े मैचेस में जब उनको बेंच कर दिया जा रहा था, तो ये सिचुएशन और ज्यादा वर्सन ही हो रही थी। खैर, जो ब्रेक उन्होंने बीसीसीआई से मांगा था, वो ब्रेक बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। वैसे तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि अगर एक प्लेयर आपसे खुद आके कह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे अपनी थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, अपने गेम को वापस से ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो क्या आप ये उसको मच नीडेड ब्रेक दोगे या फिर उसकी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दोगे, वो भी वेस्ट इंडीज जैसे टूर के सामने? पर बीसीसीआई बीइंग बीसीसीआई, वो ईशान किशन की इस रिक्वेस्ट को क्लियरली रिजेक्ट कर देती है, और इसीलिए ईशान किशन को वेस्ट इंडीज टूर पर जाना पड़ता है। ऑल्दो वेस्ट इंडीज टूर पर जाकर ईशान किशन ने काफी अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज भी बनाई, वो इस सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर भी थे और मैन ऑफ द सीरीज भी बन गए थे। लेकिन वो जो मेंटल स्ट्रेन था, क्या वो कम हुआ होगा? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि फिर जब 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज आई थी ना, तब फिर से यही बात उठी। ईशान किशन के ऊपर जो प्रेशर था, वो अभी भी रिलीव्ड नहीं हुआ था। जो ब्रेक उन्हें चाहिए था, वो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। क्रिकेट की वॉल्यूम बढ़ती ही जा रही थी, और इसीलिए साउथ अफ्रीका टूर के जस्ट पहले उन्होंने बीसीसीआई को एक और बार चिट्ठी लिखी।
एक और बार कहा कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, प्लीज मुझे मेरी मेंटल हेल्थ के लिए एक ब्रेक चाहिए। और इस बार बीसीसीआई ने इंटरेस्टिंगली उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुमको ब्रेक ही चाहिए था ना, तो लो इंडेफिनिट ब्रेक, जाओ तुम्हें कर दिया इंडियन टीम से परमानेंटली ड्रॉप। और ये डिसीजन ही एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कितनी बड़ी जाती है ये आप खुद सोच सकते हो। और इंटरेस्टिंगली जब बीसीसीआई ने ईशान से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्नब किया उसके पहले एक न्यूज चलाई गई थी, और वो न्यूज ये थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक मांगकर ईशान किशन दुबई में जाकर पार्टी कर रहे हैं। उनकी पार्टी की कोई फोटोज तो सामने नहीं आई, लेकिन ये न्यूज काफी थी ईशान किशन के अगेंस्ट एक नेगेटिव पीआर जनरेट करने के लिए, पूरे देश को दिखाने के लिए कि भाई देखो ईशान किशन अपने क्रिकेट पर फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट छीनना इज क्वाइट फेयर। और ये सिर्फ ईशान किशन के साथ नहीं किया गया था, साथ ही श्रेयस अय्यर से भी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्नब किया गया था। और ऐसे एलीट प्लेयर्स के साथ अगर बीसीसीआई ये कर सकती है तो नॉर्मल प्लेयर्स के साथ तो हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए कि ईशान ऑलरेडी अपने करियर में कितने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्हें बीसीसीआई से एक मेंटल ब्रेक मांगना पड़ रहा था। उनकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी काफी खराब थी। अब आप सोच के देखो कि उनके मेंटल हेल्थ की क्या धज्जियां उड़ गई होंगी जब बीसीसीआई ने उन्हें प्रैक्टिकली इंडियन टीम से ड्रॉप ही कर दिया। और अब उनका इंडियन टीम के लिए वापस खेलना ही मान लो क्वेश्चन में आ गया था। कोई नहीं कह सकता था कि इसके बाद ईशान किशन फिर कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल भी पाएंगे या नहीं। और वैसे तो मुझे बीसीसीआई से इतनी कोई खास शिकायत नहीं है, लेकिन अगर बीसीसीआई अपने टॉप प्लेयर्स को ऐसे ट्रीट करेगी तो हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक स्पोर्ट सुपर पावर बनेंगे। आई मीन इस तरीके से कोई कैसे अपने टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स को ट्रीट कर सकता है। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना किसी भी एलीट प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ये मैं और आप शायद रिलेट ना कर पाए, लेकिन जब एक प्लेयर का करियर हाईएस्ट ऑफ द हाईज से लोएस्ट ऑफ द लोज पर आ जाता है तो उन्हें नहीं पता होता कि इस चीज को कैसे हैंडल करें। और इसी टाइम पर बताया जाता है कि ईशान कई बार कई घंटों तक अपने कमरे में सिर्फ रोते थे। ये उनकी मदर ने आगे आकर इंटरव्यूज में कहा है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी एक सिल्वर लाइनिंग थी। यहाँ पर एक चीज तो हो गई थी कि जो ब्रेक उनको इतने लंबे टाइम से चाहिए था, फाइनली वो ब्रेक उन्हें मिल गया था। क्रिकेट दूर हुआ तो डिस्ट्रैक्शंस भी दूर हो गई, और बहुत लंबे टाइम के बाद ईशान किशन खुद की कंपनी में आ सके। खुद के साथ उन्होंने वक्त बिताना शुरू किया, अपने गेम को ट्वीक करना शुरू किया, एज अ प्लेयर काफी मैच्योर हुए। और ये तो हम सब जानते हैं कि पर्सनल जर्नीज में इसी तरीके के सेटबैक्स के बाद ही तो इंसान खुद को सबसे अच्छे तरीके से रिबिल्ड कर पाता है। तो एग्जैक्टली यही करा ईशान किशन ने भी। और ईशान इन मूवमेंट्स के बारे में अब इंटरव्यूज में बताते हैं कि उस टाइम पर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या मैं ये सब कुछ फिर से कर सकता हूं कि नहीं। और मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्लियर आंसर था, यस। और यहीं से ईशान किशन ने खुद को रीबिल्ड करना शुरू करा। एक वक्त पर जिस डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कहा जाता था कि आप इनफ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, ईशान ने कहा कि ओके, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से ही खुद की फाउंडेशन को फिर से बिल्ड करनी शुरू करूंगा। और वो वापस लौटे डोमेस्टिक क्रिकेट पर, वो वापस लौटे उन ग्राउंड्स पर जिन ग्राउंड्स ने उनको पहली बार एक प्लेयर बनाया था। बस यहां से आगे का वक्त बहुत क्रूशियल था। ईशान किशन ने यहां से जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला वहां अपनी छाप छोड़नी शुरू करी, वहां सेंचुरीज ठोकनी शुरू कर दी। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, T20 आए, ODI, हर जगह सेंचुरीज आने लगी। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक, यू नेम इट, हर जगह लीडिंग रन गेटर्स की टैली में ईशान किशन का नाम परमानेंट होता दिख रहा था। एक गुस्सा सबको दिख रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन सबको दिख रही थी, लेकिन इमेच्योरिटी नहीं दिख रही थी। कभी भी ईशान ने आकर बीसीसीआई के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने ईशान की लिटरली जिंदगी खराब करने की कोशिश करी, उनके बारे में भी ईशान ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। ईशान ने सिर्फ एक चीज करी कि उन्होंने अपना बैट घुमाया हर बार बॉल के अगेंस्ट और अपने बैट को जवाब देने दिया। और क्या जवाब दिया उनके बैट ने। आईपीएल आया तो सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन पर भरोसा दिखाया। ईशान किशन ने इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ज्वाइन करी और यहां भी वही करा जो वो बाकी टूर्नामेंट्स में करते आ रहे थे। आते ही लगा दी एक सेंचुरी। ऑल्दो यहां पर भी उनके लिए एक टफ टाइम जरूर आया था। जब शुरुआती सेंचुरी के बाद उनके बाकी के कुछ मैचेस में बड़े रन्स नहीं आए तो लोगों ने उन पे सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। खुद एसआरएच के फैंस ने उनके सिलेक्शन पे सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इस बार ईशान किशन फोकस थे। वो जानते थे कि ऐसे छोटे मोटे सेटबैक्स अब मुझे नहीं रोक सकते। वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, वापस बैट घुमाना शुरू किया, वापस सेंचुरीज आनी शुरू हुई और वापस दरवाजा खटखटाना शुरू किया। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में सेंचुरीज का सिलसिला रुका नहीं। हर जगह ईशान इंपैक्ट छोड़ रहे थे। और हिस्ट्री तब क्रिएट हुई जब ईशान किशन ने 2025 में अपनी कैप्टेंसी में झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई, और वो भी टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर बनके, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनके।
ये मोर देन इनफ था इंडियन टीम के दरवाजे पर एक बार फिर से नॉक करने के लिए। तो इस बार नॉक हुई बिल्कुल सही टाइम पर। 2026 के T20I वर्ल्ड कप की स्क्वाड जब बननी थी तब शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप किया गया और जब वो जगह खाली हुई तो जगह बनी ईशान किशन की। साथ ही ईशान किशन का नाम आया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20I टीम में भी। और जब ये 5 मैच की T20I सीरीज हुई जिसमें से 4 ईशान ने खेले तो आया असली मजा। एक 50+ स्कोर और एक सेंचुरी। ऑलरेडी 6 सेंचुरीज ईशान किशन पिछले 1.5 सालों में हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लगाकर आ रहे थे और अब वो सेंचुरी भी आ गई जहां स्टेज सबसे बड़ी थी। आप मानो कि ईशान किशन की तैयारी इस बार इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने सिर्फ इंडियन टीम के दरवाजे पर नॉक नहीं किया था बल्कि वो दरवाजा तोड़कर ही अंदर आ गए थे। अब उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। और यही तो होता है जब एक प्लेयर के लिए सारे स्टार्स अलाइन करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस वर्ल्ड कप में हमें ईशान किशन की तरफ से कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बाकी ईशान किशन की कहानी में यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, द टेल ऑफ 2 डिसंबर्स। 1 दिसंबर 2023 था जब उनसे उनका BCCI कॉन्ट्रैक्ट छीना जा रहा था और 1 दिसंबर 2025 था जब वो वापस इंडियन टीम में सेलेक्ट हो चुके थे। तो दोस्तों यही थी ईशान किशन की कमबैक स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो कर दो लाइक। चैनल को क्या करोगे दोस्तों, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।